हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Lord of Grails, Seven of Scepters, the Priestess, the Star, and Three of Grails. Okay. So हमारे पास है द प्रीस्टेस। द प्रीस्टेस के होने का मतलब है ये आपको मिस्टीरियस पाते हैं, आपको कॉर्चियस पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं। पर आपको जानने के लिए ये पर्सन आपसे डायरेक्ट सवाल करने के बजाय कुछ इनडायरेक्ट तरीके यूज़ कर सकते हैं और वो चीज़ आपको बहुत इरिटेट करेगी। ये पर्सन चाहता है कि आप उनके बारे में ऑब्सेस्ड हों, आप उनके बारे में ही सोचते रहें, आप उनके लिए क्रेज़ी हों एंड उन्हें लगता है कि ये सब कुछ वो कर सकते हैं किसी टॉक्सिक तरीके से। ओके, नाउ लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स से तो हो सकता है ये आपसे बहुत फ्रेंडली तरीके से मिले हो, ये काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे थे आपको, सब कुछ इनके बारे में अच्छा लग रहा था और ये कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आप इन पर ट्रस्ट करने लगे थे और इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब तक आपके मन में कुछ तो फीलिंग्स उनके लिए डेवलप हो चुकी होंगी। तो अब ये पर्सन बजाय आपसे डायरेक्ट सवाल करने के कुछ टॉक्सिक तरीके यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनिशिएटिव आप लें, आप लव कन्फेस करें, आप उन्हें चेज़ करें, आप उन्हें इम्पॉर्टेंट फील करवाएं। ये सब कुछ बस वो अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए करना चाहते हैं, आपको ये शो करने के लिए करना चाहते हैं कि वो आपसे बेहतर है और आपको खुद को लकी कंसिडर करना चाहिए कि वो आपके लाइफ में है ना। ये सब ये ऐसे करेंगे कि इसका अंदाज़ा भी आपको ना हो, धीरे धीरे आप मैनिपुलेट हों और ये इतने सारा डेस्परेट हो गए हैं आपका अटेंशन पाने के लिए या आपको इनसिक्योर करने के लिए कि वो इसके लिए कुछ भी करेंगे। और इसलिए यहाँ पे ये 3 ऑफ ग्रेल्स वाला कार्ड है। ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकता है, ऐसे फील करा सकता है जैसे कि आप उनके लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जैसे हर कोई है वैसे ही आप भी हैं। दूसरों के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं और आपको मिक्स सिग्नल्स देंगे। कभी आपको लगेगा वो आप में इंटरेस्टेड है एज अ लवर, कभी वो ऐसे शो करेंगे जैसे कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है या उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये आप ही हैं जो उनके लिए डेस्परेट है और जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो ये पर्सन चाहता है कि आप इन चीज़ों से ट्रिगर हों, आप अपने इमोशंस को शो करें और उनका काम आसानी से हो जाए। लाइक उन्हें पता चल जाए कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या नहीं, और आप ही उन्हें चेज़ करें ताकि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि वो आपको चेज़ कर रहे थे और इसलिए आप दोनों इस रिलेशनशिप में हैं। आपको हमेशा ये लगे कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने उन्हें चेज़ किया है और आपको ही ये रिलेशनशिप संभालने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो माइंड गेम खेल रहा है और उन्हें लगता है कि वो माइंड गेम बहुत स्मार्टली खेल सकते हैं बिना किसी को ये फील कराए कि वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। सो ये जो द स्टार का कार्ड है, सो ये पर्सन पहले कुछ कर रहा है, उसके बाद आपको वॉच कर रहा है कि देखते हैं आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। देखते हैं सजिटेरियस किस हद तक मेरे इस बिहेवियर को टॉलरेट कर सकते हैं। देखते हैं कि सजिटेरियस के सब्र का बांध कब टूटता है और सजिटेरियस कब मेरे अटेंशन के लिए डेस्परेट हो जाते हैं या लव के लिए बैक करते हैं, भीख मांगते हैं। सो इस तरह का इनका इंटेंशन हो सकता है और ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो ये कर सकते हैं द प्रीस्टेस के साथ। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको जानता नहीं, वो नहीं जानते कि आप कितने इंट्यूटिव हैं और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उनके इंटेंशंस और आइडियाज़ को। तो अभी ये बहुत इमेच्योर हैं और अपनी इमेच्योरिटी के कारण कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि बहुत टॉक्सिक है और अनएक्सेप्टेबल है। नाउ 7 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हैं और आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही है
तो उस चीज़ को कट ऑफ कीजिए। लाइक हो सकता है आपको डिसरिस्पेक्टेड फील हो उनके इस बिहेवियर के कारण, आपको ऐसा लगे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है और वो लोग इनके ज़्यादा क्लोज हैं जो आपसे कम ही है इनके लिए, लाइक उन्होंने इतना कुछ किया भी नहीं आपके पर्सन के लिए। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस रिलेशनशिप से कुछ दूरी बनाएं। 7 ऑफ सेप्टर्स इसी के बारे में है। आपकी सोल जानती है आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। और जहाँ तक बात है इस पर्सन की, इनके लिए आप बहुत अट्रैक्टिव है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, मगर ये चीज़ों को इजीली चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार अगर आपको ये लगने लगा कि आपके लिए ये रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे संभाल के रखने की ज़रूरत है, आपकी वजह से ही ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है, लाइक आपको इसकी ज़रूरत है इसीलिए, तो उन्हें कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। वो आपको टोस्ट पे रखेंगे और आप एफ़र्ट करते जाएंगे अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। सो ये जो हो रहा है वो बहुत डीप है एंड फिर भी आप जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। आपकी सोल आपको क्लियरली बता रही है, तो अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, उसे फॉलो कीजिए एंड टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए खुल के। तो ये है रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 7 of Knives, Ace of Grails, 7 of Grails, 10 of Scepters and Lord of Scepters। तो हमारे पास है 7 of Knives। 7 of Knives इस पर्सन के उस जजमेंट को दर्शाता है जो आपके बारे में है। लाइक ये फील कर रहे हैं कि वो आपके पीठ पीछे आपको हर्ट करके आपका प्यार पा सकते हैं, ये एस ऑफ ग्रेल्स पा सकते हैं। बट देन यहाँ पे 7 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन एक्चुअली आपसे ऑब्सेस्ड है ऑलरेडी, ओके, और चाहता है कि ये रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और इस ऑब्सेशन में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि चाहे जो भी हो, ये पर्सन अभी डिपेंडेबल नहीं है, इतना मैच्योर नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके। ये बस इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं किसी प्रॉब्लम का, लाइक जो कुछ भी उन्हें चाहिए बस उन्हें आपसे मिल जाए, यही फ़िलहाल उनका इंटेंशन है और ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो 10 ऑफ सेप्टर्स आपसे कह रहा है कि ये जजमेंट जो ये कर रहे हैं ये आपको फील करवा रहे हैं कि आप दूसरों जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप अपनी तरफ से एफ़र्ट नहीं कर रहे, आपको और एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, आपको और बेहतर बनने की ज़रूरत है उनके अटेंशन के लिए। इस बोझ को, इस थॉट को, इस नेगेटिविटी को अपने मन से उतारिए। 10 ऑफ सेप्टर्स इसी बोझ से आज़ादी के बारे में बात कर रहा है। लॉर्ड ऑफ सेप्टर्स है, तो आप कैपेबल हैं ऑब्स्टेकल्स से बाहर आने में और यही आपको करना है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लेडी वेनस, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको ट्रुथ दिखा रहा है, आपके इनसाइट्स आपकी सोल से आ रहे हैं, ओके, उस सोल से जो कि डिवाइन है। तो उसे सुनिए और अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए किसी भी सिचुएशन में, और वो मत चूज़ कीजिए जो आपको हर्ट कर रहा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।